ये बड़ा खुश होती है कि हमारे लिए वीडियो बनाएगा कोई। बम, अभी बम कह रहे नहीं, कल कह रही थी अब बम फटेगा फटेगा। वाओ, मतलब ये महिला पाकिस्तान में से आई है जो, और ये घूमेगी तो हम लोगों के पेट फूलेंगे। क्यों भाई? तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारी बहन के घर, तुम्हारे बाप के घर, तुम्हारे पति के घर कोई जा करके नाचने लगे, गाने लगे, दुनिया को पटाने लगे, पुलिस बना बोल को अपना ले, वकील को अपना ले, पूरे देश को अपना ले, तो क्या बम मतलब उसको बुरा नहीं लगेगा? कितना हंस क्यों रही हो? ध्यान रहे भगवान विष्णु का चक्र तुम्हारे ऊपर जरूर चलेगा। जिस तरह से तुम लानते दिखा रही हो अपने हुस्न और जवानी में भारत के लफंडरों को फंसा करके, और मैं तो सच बोल रही हूँ कि जो बहुत बड़े बड़े नीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, उनके पास भी दो कौड़ी की बुद्धि नहीं है। इस महिला की सुंदरता में फंसे हुए लोग किस तरह से इस महिला के हाथ में भारत के हर चीज को सौंपने को तैयार है। मैं सच कह रही हूँ, अगर जनता का ना डर हो, अगर जनता का ना डर हो तो आज की डेट में इसको प्रधानमंत्री बनाने से कोई नहीं हिचकेगा। इतना लाड, इतना लाड, इतना इसकी हंसी से नहीं आपको लगता कि इसके पास से बहुत बड़े बड़े सीएमओ का फोन आता है, सीएम का, विधायकों का, कि तुम डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आप लोग तो किस लिए ये सब कर रहे हो? क्योंकि या तो ये पैसा लेके आई, तो जो कि मैं बताना चाहूँगी कि जो कोई भी यहाँ पे विधायक है ना, तो वो अरबों का बंदा है। विधायक बनने बनने में 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़ लग जाता है। तो क्या कोई छोटा मोटा विधायक होता है? मान लो कि उससे ऊपर का कोई लेवल का बात करे तो वो अरबों खरबों का बंदा है। इसके पैसे के लालच में कोई इसको बचा रहा है? हम मान ही नहीं सकते कि पैसे के लालच में बचा रहा है। भारत में ऋषि मुनि, रंभा, अप्सरा और बहुत बड़ी बड़ी इंद्रावती करके, मेनका, सारी बड़े बड़े करोड़ों वर्ष तक तपस्या में बैठे ऋषि मुनि, और पहाड़ में बैठे बैठे एक बारगिन आती थी स्वर्ग की अप्सराएं, और उनकी पूरी तपस्या नष्ट कर देती थी। सुंदरता दिखाकर नाचती थी, नाचती थी, पेट वगैरह दिखाती थी और अपना बदन दिखा दिखा करके, और ऋषि मुनि के आगे खुशबू खुशबू करती थी, और वो ऋषि मुनि अपनी तपस्या हार करके और उस औरत से शादी कर लेते थे। वही हुआ है सीमा हैदर, सीमा हैदर ने वही किया है। यहाँ पे अपना पेट दिखा करके मेनका अप्सरा की तरह, यहाँ पे अपना पीछे वाला दिखा करके इंदिरा की तरह, मेनका की तरह अपना दिखा करके सबको अपने बस में कर लिया है। पैसे की छोड़ो ना, किसको पैसा देगी ये? कितना पैसा देगी? कहाँ से पैसा देगी? तो दोस्तों अभी ये कह रही थी कि मैं जब वीडियो कॉल पे लगी रहती थी सचिन से, तो तुम तो मुझसे बात नहीं करती थी। किसको कह रही? अंजलि को। तो अंजलि कह रही कि मैं काम करा करती थी, मुझे बड़ा डर लगा करत, और हम नहीं करत बात। तो वो कह रही तुम तो जब वीडियो कॉल पे कभी दिखती थी तो तुमको एकदम बिल्कुल पटाखा लगती थी। अब आप बताइए, 4 बच्चों की माँ एकदम बिल्कुल पटाखा कहने की उम्र है? पटाखा कौन कहता है? रसिया टाइप के जो तम्बाकू खा करके रोड पे थूकते रहते हैं और औरतों को ताकते रहते हैं, बूढ़े जिनको बहुत विकट, बहुत तेज से बीमारी होती है दमा वगैरह की, वो पटाखा पटाखा करते हैं, फिर उनका हार्ट अटैक हो जाता है, वहीं गली में मर जाते हैं। ये इतनी मतलब तेज है कि पहले तुम तो पटाखा लगती थी। बिटिया जवान हो रही है, बिटिया ब्याहने लायक हो रही है, बिटिया अपने बराबर हो रही है, और ये महिला पटाखा पटाखा कर रही है। तो वो कह रही है कि हम पहले अलग रहा करत करत, और सचिन बात करत करत, तो तुम बार बार, तो पता है क्या कह रही? मैं चिल्लाती थी, अंजलि भाभी वीडियो कॉल से ये चिल्लाती थी, अंजलि भाभी। मतलब इसने किस तरह से हनी ट्रैप किया है, किस तरह से हनी ट्रैप किया है। अब आप लोग पूछोगे हनी ट्रैप क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो हनी ट्रैप किसे कहते हैं? ये जो पिक्चर है इनसे आपको पता चल गया होगा कि हनी ट्रैप किसे कहते हैं। यानी सुअर भी हनी और घी और रबड़ी लगे, सुअर भी स्वर्ग की अप्सरा लगे, सुअर भी जादूगरी करके पूरी दुनिया की हीरोइन लगे, इसको बोलते हैं हनी ट्रैप। सुअर से ना बदबू आए, सुअर की कमियां ना दिखाई पड़े, सुअर की गंदगी जाती ना दिखाई पड़े, और सुअर को गले लगा के लड़कियां घूम रही हैं और लड़के भी घूम रहे हैं सुअर को। उनको सुअर में सिर्फ एक चीज दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है, सुअर का लटका हुआ मांस। वही हाल सीमा हैदर में भारत को सिर्फ एक हनी ट्रैप के किए गए लोग, सीमा हैदर का पेट दिखाई देता है, मुंह दिखाई देता है, और किसी को कुछ नहीं, ना देश से मतलब, ना धर्म से मतलब, ना जाति से मतलब, ना कुनबा से मतलब। अब ये कह रही है कि औरतें मतलब चिढ़ेंगी। अरे तुम्हारा है क्या इंडिया? इंडिया हमारा, हमारा सब कुछ, और हम चिढ़ें तुमसे और तुम हमें ताना मारो।
कोई बात नहीं, हम तो चाहते हैं कि सरकार फैसला ना करे, सरकार तुमको ऐसे ही छोड़े रहे। ऊपर वाले की जब लाठी पड़ेगी ना तो तुम ना हग पाओगी ना मूत पाओगी, ना तुम बैठ पाओगी ना उठ पाओगी। जिस तरह से तुम अपना बदबू वाला पिछवाड़ा सबको दिखाती हो ना, और तुम्हारे ही न्यूज़ चैनल जो चला रहे हैं यूट्यूब पे, वही कहते तेरे शरीर से बदबू आती है। लेकिन अब हनी ट्रैप वालों को बदबू कहाँ आती है? हनी ट्रैप वालों को बदबू कहाँ आती है? उनको तो सिर्फ तुम्हारा मांस दिखाई देता है। तो दोस्तों, आप लोग सुखी रहिए, सतर्क रहिए। बहुत बड़ा पॉइंट ढूंढा था, उस पर वीडियो बनाने जा रही थी, जब तक ये सामने वीडियो आ गई उसमें अंजलि को फुसला रही है कि तुम कितनी पटाखा लगती थी वीडियो कॉल पे। जब मैं पाकिस्तान में थी तो तुम पटाखा लगती थी। एक बंदे को ये कह रही थी कि क्या पाकिस्तान वालों ने पैसे दे दिए हैं? मतलब ये क्या समझाना चाहती है? एक मिस्त्री को कह रही थी क्या हुआ, पाकिस्तान वालों ने पैसे दे दिए हैं क्या तुमको? अरे मतलब ये कह रही है जो इनका विरोध कर रहे हैं उनको पाकिस्तान के लोगों ने पैसा दिया है। इंडिया में जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको पाकिस्तान के लोगों ने पैसा दिया है, विरोध करो। और इन्होंने जो सचिन को साक्षात पैसा डाला था अकाउंट में, उसके लिए इसलिए खुश हो रही है क्योंकि सरकार कुछ बोल नहीं रही है, सरकार जायज़ समझ रही है। सचिन को भारत का महान विश्वात्मा समझ रही है, विष्णु भगवान समझ रही है। विष्णु भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अब आप बताइए, विष्णु भगवान किसी को चाहे तो सांप बना दे, तो सचिन भी विष्णु भगवान है, किसी को कुछ भी कर सकता है, कोई गलत काम कर सकता है, पाकिस्तान से पैसे ले सकता है, पाकिस्तानी औरत ला सकता है, पाकिस्तानी बच्चों को गंदी गंदी जगह टच कर सकता है। जो कोई दिखाने जाता कि देखो गंदी जगह टच कर रहा है तो उसी को गाली मिलती है। गई थी ना वीडियो लेकर एपी सिंह को दिखाने, एपी सिंह ने मेरे ही फेंकने लगे, सब कुछ अकड़ने लगे। मतलब सच्ची बात को दबाने वाले भारत में दोगले बैठे हैं। अगर तुम सच्ची हो तो फिर गई तुम काम से, तुमको पागल भी कहा जाएगा, तुमको अकड़ा भी जाएगा, तुमको गाली भी मिलेंगी। तुम अब ये मान के चलो कहीं की नहीं रहोगी, तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी अगर तुम सच्चे हो। अगर झूठे हो तो हाँ भैया बहुत अच्छी बात, अरे ग्रेट ग्रेट, ये दुनिया है ना। तो अभी इस महिला को मैं अभी लास्ट में बताऊंगी तुमको दूसरी वीडियो में कि ये रिजल्ट क्या आने वाला है। जो लोग भगाने की इस महिला को सोच रहे हैं ना, मुंह की खाएंगे, गच्चा गिरेंगे, गच्चा खाएंगे। क्योंकि अंजू की वीडियो खूब आ रही है, अंजू को वहां पे घर दे दिया जा रहा है, अंजू को सरकार ने अपना लिया है। लेकिन अंजू वहां पे गई है वीजा से, और इसलिए उसको अपनाया गया है। अगर वो वीजा से नहीं जाती तब तक जेल में होती। वे लोग इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि अंजू वहां पे लीगल गई है। अब इन लोगों के पिछवाड़े से धुआं क्यों निकल रहा है कि अंजू को तुमने अपना लिया, तुमने अंजू को 1 फ्लैट दिया, हम सीमा को 500 फ्लैट देंगे। तुमने अंजू को एक बार प्यार किया, हम पूरा भारत प्यार करेंगे। अरे ड्रामे बाजो, प्यार करने के लिए ड्रामा जो कर रहे हैं हम सब जान रहे हैं। तो इस महिला को बहुत जल्दी शिफ्ट हो रही है यहाँ पे, और इस महिला के पास वोटर ID आएगी, खूब नाम ले लेके वोट भी डालेगी, चिंता मत करो।